बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अक़सम ज़मील रेसिपीज़ और किचन हैक्स में खुशामदीद। हमारी नई आसान टिप्स और आसान रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ। जज़ाकल्लाह। आज मैंने सिर्फ 5 मिनट में घर में मायोनीज़ तैयार की है, शवारमा मायोनीज़। आप इसको बर्गर शवारमा में लगा सकते हैं और सिर्फ 5 मिनट में तैयार हो जाती है बेहद आसान तरीके से। तो चलें जी, आपके साथ भी आज की रेसिपी शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ब्लेंडर लिया है, इसके अंदर मैंने डाल दिया है 2 अदद अंडे। और ये फ्रिज में पड़े हुए अंडे नहीं हैं और आपने भी फ्रिज में पड़े हुए अंडे इस्तेमाल नहीं करने। और यहाँ पर मैंने दूसरी जो चीज़ डाली है, इसमें सिरका डाला है आधा कप। और ये इसलिए डालेंगे ताकि इसके अंदर से स्मेल भी ख़त्म हो जाए और टेस्ट भी अच्छा आ जाए और आप इसको महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। सिरका डालने से ये ख़राब नहीं होगा। और 2 टीस्पून मैंने 2 टीस्पून जो है इसमें काली मिर्चें डाली हैं साबुत। आपके पास पाउडर है तो आप पाउडर भी 1 टीस्पून डाल सकते हैं, और अगर 2 टीस्पून डालेंगे तो फिर ज़्यादा हो जाएंगी। और तीसरी चीज़ मैंने इसमें नमक डाला है 1 टीस्पून। और 2 चम्मच मैंने इसमें छोटे वाले डाले हैं चीनी के। और चीनी भी आपने लाजमी डालनी है, तभी इसका जो टेस्ट है वो अच्छा आएगा बाज़ार जैसा। अब इसके ऊपर ये ढक्कन लगा देते हैं। ऊपर से जो इसके ऊपर जो लिट होती है ना ढक्कन की, उसको मैंने उतार दिया है। और यहाँ पर मैंने प्लेट इसके ऊपर इसलिए रखी ताकि जब हम इसको चलाएंगे तो जो छींटें बाहर निकलेंगी ना वो ऊपर ना आए, कैमरे के ऊपर ना पड़े। तो इसको 2 मिनट चलाएंगे और फिर इसके ऊपर से ये प्लेट जो है वो हटा देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से हम ब्लेंड कर लेते हैं। तकरीबन 1 मिनट तक हम मशीन को चलाएँगे ताकि जो हमने इसमें चीज़ें डाली हैं अंडे वगैरह में वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो तकरीबन 1 मिनट तक मैंने इसको प्लेट को ऊपर रख कर इसको चलाया है और फिर हम इसको प्लेट को हटा देंगे। यहाँ पर देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो अब हम लेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल आपने अच्छा वाला लेना है जिसके अंदर से स्मेल ना आती हो। अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा जिसके अंदर से स्मेल ना आती हो, तो उससे मायोनीज़ जो आपका है बिल्कुल बहुत ही अच्छा परफेक्ट तैयार होगा और उसकी स्मेल भी अच्छी आएगी, आपको खुशबू उसकी अच्छी आएगी। यहाँ पर मैंने 1 कप लिया है, बाद में आपको बताऊँगी कि इसमें टोटल कितने कप डले हैं। तो 1 कप जो है इसके अंदर इस तरह से डालना शुरू करेंगे ऊपर से। तो आप इस टाइम पे अगर ढक्कन को उतारना चाहते हैं तो उतार भी सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह से इसको इसके अंदर डाल रही हूँ। तो थोड़ा सा ये तैयार हो जाएगा तो फिर इसका ढक्कन जो है साइड पे करूँगी ताकि ये जो छींटें निकल रही हैं वो ना अपने ऊपर पड़ें। तो इसके ऊपर इसके अंदर जो हमने ऑयल डालना है बिल्कुल कतरा कतरा करके हम पहले डालेंगे। तो हमने इसी तरह से ही ऑयल डालना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालेंगे ताकि इसके अंदर कतरा कतरा ऑयल डालते जाएंगे और ये थिक होता जाएगा। और देखिएगा थोड़ी देर में ही इंशाल्लाह ये बनना स्टार्ट हो जाएगा। आपको मशीन की आवाज़ से ही पता चल जाएगा कि ये थिक होना शुरू हो गया है। तो मैंने जो 1 कप ऑयल है इसको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डाला है और फिर मैंने इसके अंदर दूसरा कप लिया है। अभी मैं आपको टोटल बताऊंगी कि हमने इसके अंदर कितने कप ऑयल डाला है। तो इंशाल्लाह आज की रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। आपसे मेरी हमेशा रिक्वेस्ट होती है आप कमेंट लाजमी किया करें, बताया करें आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं और अच्छी लगती हैं कैसी लगती हैं, मुझे लाजमी बताया करें। अगर नहीं अच्छी लगती उसका भी बताया करें। तो यहाँ पर देखें जी, ये मैंने इसके अंदर जो 2 कप हैं टोटल पूरे डाल दिए हैं। अब मैं इसके अंदर 1 कप से थोड़ा सा कम और ले रही हूँ, तकरीबन 2.5 कप समझ लें। 2.5 कप ऑयल जो है वो मैं इसमें टोटल डाल रही हूँ। तो अभी मैं आपको ढक्कन उतार कर दिखाती हूँ कि ये किस तरह का हो गया है। तो ये ठीक होना शुरू हो गया है। तो इसको मैंने बीच बीच में से मशीन को बंद किया था, ये भी था कि मशीन जो है वो मुसलसल चलने से ख़राब ना हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं इसकी जो शक्ल है वो वाइट होना शुरू हो गई है, लेकिन अभी बनना नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरीके से ये थिक नहीं हुआ। तो अभी मैं इसके अंदर मज़ीद ऑयल डाल रही हूँ। तकरीबन टोटल मैंने इसके अंदर 3.25 कप जो है ना ऑयल डाला है। ये मेरे पास जो है वो ये तीसरा कप है। 2 कप मैंने इसके अंदर पहले डाला था और ये तीसरा कप है। तो ऑयल जो है वो आपने बिल्कुल स्लो ही डालना है, बिल्कुल इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अगर आपको कप से डालना आसान ना लग रहा हो तो फिर आप कोई बड़ा बर्तन कोई ले लें, जग हो या कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप पैकेट के अंदर भी ऑयल रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस पैकेट में हम ऑयल लेके आते हैं उसकी थोड़ी सी जो ऊपर से नुक्कर है उसको थोड़ा सा कट लगा लें और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर डालें। तो ये देख सकते हैं ये माशाल्लाह गाढ़ा होना शुरू हो गया काफ़ी ज़्यादा।
तो अभी मज़ीद इसको तकरीबन थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल रह चुका है ये कप में, ये मैं सारा इसके अंदर डालूँगी और फिर मैं इसको बंद कर दूँगी। काफ़ी ज़्यादा मशीन जो है इसकी आवाज़ भी चेंज हो गई है और चलना जो है ना वो बंद हो रही है। बीच बीच में से मैंने इसको 2-3 बार बंद करके फिर स्टार्ट किया था ताकि मशीन जो हमारी है वो ज़्यादा गर्म ना हो जाए और ख़राब ना हो जाए। तो अभी गर्मी का मौसम है, अगर सर्दी में आप बना रहे हैं तो सिर्फ 2 मिनट लगते हैं और मायोनीज़ जो है वो झटपट तैयार हो जाता है। तो माशाल्लाह ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अभी मैं इसको मशीन को कर रही हूँ बंद और ऑयल जो है वो सारा तकरीबन मैंने इसमें डाल दिया है। तो इसको मैं बंद कर रही हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल जो लुक है, ये देखें। तो अभी मैं आपको चम्मच से इसको दिखाती हूँ, ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा इसका कलर भी आया है और ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो चुका है। जब आप इसको किसी बर्तन में निकाल कर, बोतल में निकाल कर फ्रिज में रखेंगे, क्योंकि अभी ये हीट में है, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो और भी ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आज आपको छोटी सी वीडियो लाजमी पसंद आई होगी। आप इसको शवारमा बर्गर में इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।